थाने पर पथराव के बाद नागपुरी गेट परिसर में अब स्थिति नियंत्रित। बीती रात हजारों की भीड़ ने पुलिस थाने पर बरसाए पत्थर। दर्जनों पुलिसकर्मी हुए घायल। पुलिस के वाहनों सहित कई दुपहिया व चार पहिया वाहन क्षतिग्रस्त। पुलिस ने लाठीचार्ज करने के साथ ही छोड़े आंसू गैस के गोले। खुद सीपी रेड्डी सहित पुलिस के आलाधिकारी देर रात तक परिसर में रहे मौजूद। पत्थरबाजों की पहचान करने के साथ ही धरपकड़ का सिलसिला हुआ शुरू। रात में ही कई लोगों को पुलिस ने उठाया। मामले को लेकर की जा रही सघन पूछताछ। नागपुरी गेट थाना परिसर में अब जमावबंदी लागू। स्थिति तनावपूर्ण रहने के साथ ही नियंत्रण में। युवती के गाजियाबाद जिला स्थित दासना मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती द्वारा कुछ दिन पूर्व एक विशिष्ट समुदाय के धार्मिक मान्यताओं को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद इसे देखते ही अमरावती में रहने वाले समुदाय विशेष के लोगों ने रोष संताप की लहर व्याप्त हो गई, जिसके चलते समुदाय विशेष से वास्ता रखने वाले लोगों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बीती शाम नागपुरी गेट पुलिस थाने पहुंचकर ज्ञापन देते हुए यति नरसिंहानंद के खिलाफ अपराध दर्ज किए जाने की मांग उठाई। करीब 20 लोगों का यह प्रतिनिधिमंडल जिस वक्त पुलिस थाने के भीतर बैठकर पुलिस अधिकारियों से बातचीत कर रहा था, तभी इस बारे में जानकारी मिलते ही पुलिस थाने के बाहर धीरे धीरे समुदाय विशेष के लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई और रात करीब 9:30 से 10 बजे के आसपास पुलिस स्टेशन के सामने 2 से 3 हजार लोगों का जमावड़ा लग चुका था। इस समय भीड़ में शामिल लोग जोर जोर से नारेबाजी करते हुए नरसिंहानंद के बयान का निषेध कर रहे थे, जिन्हें नागपुरी गेट पुलिस के अधिकारियों सहित प्रतिनिधिमंडल में शामिल लोगों ने जैसे ही समझा बुझाकर घर जाने हेतु कहा, तभी भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पुलिस थाने के ओर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिसके चलते परिसर से अफरा तफरी वाला माहौल मच गया। साथ ही भीड़ द्वारा की जाती पत्थरबाजी की चपेट में आई कुछ पुलिस कर्मियों के सिर व कंधे सहित हाथ पांव पर काफी चोटें आई। इस समय हालात बेकाबू होता देख नागपुरी गेट पुलिस ने तुरंत ही शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी सहित अपने आला अधिकारियों को स्थिति के बारे में सूचित किया, जिसके बाद शहर पुलिस आयुक्तालय की ओर से मौके पर तुरंत ही अतिरिक्त पुलिस बल रवाना किया गया। पश्चात भीड़ को तितर बितर करने और स्थिति को नियंत्रित करने के हेतु पुलिस के सौम्य लाठीचार्ज करने के साथ ही आंसू गैस के गोले भी दागे। उस समय तक शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी भी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ मौके पर पहुंच चुके थे, जिन्होंने हालात का जायजा लेने के साथ ही नागपुरी गेट थाना परिसर क्षेत्र में बीएनएस की धारा 163 के तहत जमावबंदी को लागू कर दिया। साथ ही घटना को लेकर सामने आए फोटो वीडियो के आधार पर पत्थरबाजी करने वाले लोगों की पहचान सुनिश्चित करते हुए उनकी धरपकड़ करनी शुरू की गई। बीती रात घटित इस घटना के बाद आज सुबह नागपुरी गेट थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले इलाकों में तनावपूर्ण शांतता वाला माहौल दिखाई दिया। साथ ही इस समय स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। बता दें कि अपने भड़काऊ भाषणों के लिए हमेशा ही चर्चा एवं विवादों में रहने वाले दासना मंदिर के महंत यति महानंद ने विगत दिनों एक सभा को संबोधित करते हुए एक बार फिर एक धर्म विशेष को लेकर आपत्तिजनक बातें कही थी और उस समुदाय की धार्मिक मान्यताओं को लेकर विवादास्पद बयान दिया था। साथ ही यति नरसिंहानंद ने अपने द्वारा कही गई बात का वीडियो लेकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की बात कही थी, जिसके बाद यति नरसिंहानंद के उस बयान वाला वीडियो देखते ही सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसे देखकर समुदाय विशेष के लोगों में तीव्र रोष व संताप की लहर व्याप्त हो गई। साथ ही देश भर में अलग अलग स्थानों पर समुदाय विशेष के लोगों द्वारा यति नरसिंहानंद के खिलाफ पुलिस में शिकायत देते हुए एफआईआर दर्ज कराने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसके तहत गत रोज एसजे नामक एक संगठन से वास्ता रखने वाले करीब 15 से 20 लोग भी यति नरसिंहानंद के खिलाफ शिकायत देते हुए एफआईआर दर्ज कराने के लिए नागपुरी गेट पुलिस थाने पहुंचे थे। चूंकि यह मामला यूपी के गाजियाबाद परिसर का है और इस विवादास्पद बयान को सामने आने के बाद यूपी पुलिस ने यति नरसिंहानंद के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। अतः इस बात की जानकारी देते हुए नागपुर गेट पुलिस के अधिकारियों ने एसजे संगठन के पदाधिकारियों को समझाने बुझाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन संगठन का प्रतिनिधिक मंडल यति नरसिंहानंद के खिलाफ देश के अन्य शहरों की तरह अमरावती में भी एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर अड़ा हुआ था। इसी दौरान नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन के बाहर धीरे धीरे समुदाय विशेष के लोगों की भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस थाने के भीतर मौजूद एसजीपीए संगठन के कुछ प्रतिनिधि तथा समुदाय विशेष के वास्ता रखने वाले कई गणमान्य भी नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन के सामने पहुंचे, जहां पर एक तरह से धार्मिक जलसा शुरू होने के साथ ही जबरदस्त नारेबाजी व घोषणाबाजी होनी शुरू हो गई। ऐसे में मौके की नज़ाकत को भांपते हुए नागपुरी गेट पुलिस के अधिकारियों द्वारा भीड़ को शांत करते हुए समझाने बुझाने का प्रयास शुरू किया गया, लेकिन तभी भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने अचानक ही पुलिस थाने की ओर जमकर पथराव करना शुरू कर दिया, जिससे परिसर में अफरा तफरी मचने के साथ ही भागम भाग वाली स्थिति बन गई। इस पत्थरबाजी की चपेट में आकर मौके पर उपस्थित पुलिस कर्मियों सहित अन्य कुछ लोग घायल हुए। ऐसे में हालात को बेकाबू होता देख नागपुरी गेट पुलिस ने तुरंत ही शहर पुलिस आयुक्तालय को स्थिति से अवगत कराया, जिसके बाद शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा
आरसीपी व क्यूआरटी पथक सहित अन्य पुलिस थानों की डीबी टीम व अतिरिक्त पुलिस बल को नागपुरी गेट पुलिस थाने रवाना किया गया। इसके उपरांत थाने के समक्ष लगातार अनियंत्रित होती जा रही भीड़ को तितर बितर करने के साथ ही हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने के साथ ही आंसू गैस के गोले दागे गए। कुछ लोग अंधेरे का फायदा उठाकर आसपास की गलियों में छिप गए, जहां से रुक रुक कर पुलिस की ओर पत्थरबाजी हो रही थी। ऐसे में पुलिस के सर्च ऑपरेशन शुरू करते हुए आसपास के पूरी परिसर को खाली कराया तथा हुड़दंगियों को काफी दूर तक खदेड़ दिया। नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन के आसपास चलते हुड़दंग और लगातार बेकाबू होते हालात की जानकारी मिलते ही शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी तथा पुलिस उपायुक्त सागर पाटिल व गणेश शिंदे सहित सभी सहायक पुलिस आयुक्त एवं विभिन्न पुलिस स्टेशनों के थानेदार अपने दलबल सहित मौके पर पहुंच चुके थे। शहर पुलिस की सहायता करने के लिए ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद भी अपना लाव लश्कर लेकर स्थान पर पहुंच गए थे। बीती रात नागपुरी गेट थाना क्षेत्र अंतर्गत हालात को नियंत्रित करने के साथ ही सीपी रेड्डी ने इस परिसर में बीएनएस की धारा 163 के तहत जमावबंदी लागू की। साथ ही मीडिया से बातचीत करते हुए सीपी रेड्डी ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि पुलिस की किसी के साथ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं होती, बल्कि पुलिस हमेशा से ही पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी ड्यूटी निभाती है। लेकिन इसके बावजूद यदि किसी हुजूम द्वारा अपने व्यक्तिगत कारण के लिए पुलिस को पत्थरबाजी का निशाना बनाया जाता है तो इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले। नागपुरी गेट पुलिस स्टेशन एरिया के जो रहवासी है, विशेष करके आज जो पुलिस स्टेशन में तकरार देने आए थे, तो उनकी तकरार यहाँ ली गई है और उस पर गुनाह दाखिल करने की कार्रवाई भी शुरू थी। उसके बाद और एक कोई ग्रुप आया, हर एक ग्रुप अपना अपना डिमांड कर रहा था। बट जब यहाँ के बड़े बुजुर्ग लोगों ने आके यहाँ के पब्लिक को समझाने का कोशिश किया कि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, जो घटना जहाँ भी हुई है अपने एरिया में नहीं हुई, फिर भी पुलिस एफआईआर करके संबंधित एरिया को भेजेगी और आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कीजिए। जो भी बोलने वाला है, जिसका भी जो उद्देश्य है उसने बोला है, तो उस पर वहाँ की पुलिस कार्रवाई करेगी और हम उसके लिए एफआईआर दाखिल करके कार्रवाई कर रहे हैं। और बिना वजह पुलिस के ऊपर हमला करना या पुलिस स्टेशन पे पत्थरबाजी करना, और पुलिस स्टेशन में जब एक बार शांतता हो गई और सब मॉब डिस्पर्स हुआ, तो कुछ लोगों ने जानबूझ के यहाँ मॉब लेकर आए हैं और पुलिस स्टेशन पे पथराव किया है और बाकी लोगों को भड़काया है। ऐसे भड़काऊ तत्व को हम आइडेंटिफाई भी करेंगे और उनके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई करेंगे। मेरी फिर से एक बार अमरावती शहर के, विशेष करके नागपुरी गेट परिसर और बाकी सभी एरिया के लोगों से अपील है कि कोई कानून अपने हाथ में ना ले और कानून हाथ में लेने की कोशिश ना करे। पुलिस सक्षमता से उसको निपटने के लिए तैयार है, उस पर कार्रवाई करेगी कायदेशीर, और कोई कायदा अगर हाथ में लेता है तो उस पर कायदेशीर कार्रवाई होगी। ये मैं सभी आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सबको चेतावनी भी देना चाहता हूँ। लेकिन मैं विनती कर रहा हूँ फिर से कि सभी लोगों ने शांति रखे। नवरात्रि त्यौहार का माहौल शुरू है सभी शहर में, बाकी जगह पे शांतता से त्यौहार चल रहा है हर जगह पे। यहाँ पर भी लोगों कोऑपरेटिव लोग हैं, चंद लोगों की वजह से माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए। विशेष करके जो युवा वर्ग है, तरुण जो युवा वर्ग है और जो जवान लड़के हैं, इन्होंने यहाँ पर शांति रखना चाहिए और कोई शांतता भंग करने की कोशिश ना करे। किसी जज्बात में आके कानून अपने हाथ में ना ले। यहाँ के कानून सुव्यवस्था हम रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और पुलिस का आपसे कोई झगड़ा होने का कोई कारण नहीं है। पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी आप जो कर रहे हो, पुलिस आपको बार बार विनती कर रही है कि आप अपने अपने घर पे चले जाएं। फिर भी कुछ लोग यहाँ पर अगर पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करते हैं तो उनसे आह्वान किया जा रहा है कि शांतता से घर पे जाएं, अदरवाइज़ कानूनी कार्रवाई होगी। और सभी को उसमें जो है, जो लोग इनोसेंट हैं, जो घर पे हैं, उन लोगों को भी बेवजह इसकी वजह से परेशानी हो सकती है। सर कोई पूरे अमरावती शहर में भी शांति है, यहाँ भी सब शांति है। किसी सिर्फ जो पुलिस के ऊपर पथराव हुआ है उसके ऊपर कार्रवाई करने का काम शुरू है। मैं अगले कुछ इसमें नागपुरी गेट शहर में जमावबंदी का आदेश हम जारी कर रहे हैं। कोई भी जमाव और कोई भी लोग बाहर ना निकले। पुलिस का अगर उसको पूछती है और बिना वजह कोई बाहेर निकलता है तो उसको ऊपर कारवाई की जाएगी। सर आतापर्यंत किती पोलीस कर्मचारी जखमी झाले किंवा कोणाला कोण जखमी झालेले आहेत का नाही याचं आम्ही असेसमेंट घेत आहोत। काही पोलीस कर्मचाऱ्यांना आम्हाला सर्वांना दगडफेकमध्ये दगड लागलेले आहे, पण कोणी इथून सर्व याच ठिकाणी आहेत। काही जखमी पोलीस कर्मचारी इरविन हॉस्पिटलला पाठवलेले आहेत आणि इतर कुठल्याही प्रकारचं जे नुकसान झालेलं आहे या ठिकाणी वाहनांचं, पोलीस वाहनांचं किंवा आणखी कुणाचं, त्याचं आम्ही थोड्या वेळाने असेसमेंट सुरू करू। कुछ गिरफ्तारी
अभी कार्रवाई शांतता बनाने के ऊपर चल रही है। एफआईआर करेंगे और जो जिम्मेदार लोग हैं उन पे भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्या किसी संगठन का हाथ है इसके पीछे का अचानक में हुआ है सर? अभी इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, एक बार तपास हमको करने दो। और फिर से आपके माध्यम से आह्वान करता हूँ कि सभी ने शांतता रखे, कोई कानून अपने हाथ में ना ले और अपने अपने घर में बैठ के रहे कि एफआईआर का कार्रवाई का काम हमने किया है आपकी विनंती के अनुसार। उल्लेखनीय है कि नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र परिसर में अच्छी खासी प्रतिष्ठा रखने के साथ ही समुदाय विशेष के बीच अपनी गहरी पैठ रखने वाले हाजी इरफान खान तथा वरिष्ठ दंत चिकित्सक डॉक्टर सैयद अबरार ऐसे आड़े वक्त पुलिस की सहायता के लिए आगे आए, जिन्होंने पुलिस जीप पर लगे माइक व लाउडस्पीकर के जरिए अपनी बात रखते हुए परिसर वासियों से शांति बनाए रखने का आह्वान किया। बीती रात संतप्त भीड़ द्वारा की गई पत्थरबाजी में नागपुरी गेट थाने के पुलिसकर्मी दीपक केशवराव तिड़के, एसआरपीएफ कर्मी अशोक हिम्मत कोल्हे, अंबादास महादेव मोहोळ, वलगांव थाने के पुलिसकर्मी सचिन कैलाश तथा वाहन चालक सुमित वीर सिंह राठौड़ व अन्य 5 से 6 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत ही इलाज के लिए इरविन अस्पताल भर्ती कराया गया। इसके अलावा इस पत्थरबाजी की चपेट में आ जाने के चलते मौके पर उपस्थित कुछ मीडिया कर्मियों सहित आम नागरिक भी घायल हुए हैं। इसके अलावा संतप्त भीड़ से की गई पत्थरबाजी की वजह से पुलिस जीप क्रमांक MS27 AA 188 सहित 2 मालवाहक वाहनों के कांच फूट गए। साथ ही दुपहिया वाहनों की संतप्त भीड़ ने तोड़फोड़ की। नागपुरी गेट थाना क्षेत्र अंतर्गत बीती रात हुई हुड़दंग को देखते हुए शहर पुलिस द्वारा तुरंत ही इस परिसर में अतिरिक्त पुलिस बल सहित SRPF की 3 कंपनियां, QRT, RCP पथक सहित शहर पुलिस के सभी 10 पुलिस थानों के अधिकारियों व कर्मचारियों तथा DB पथकों को तैनात किया गया। साथ ही साथ ग्रामीण SP विशाल आनंद के नेतृत्व में ग्रामीण पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई थी। इस बीच यह जानकारी भी सामने आई है कि शहर पुलिस के दल ने बीती रात भी हालात को नियंत्रित करने के बाद इस घटना हेतु जिम्मेदार रहने वाले 8 से 10 संदिग्धों को अपनी हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करनी शुरू की है तथा हुड़दंगों की पहचान सुनिश्चित करते हुए उनकी धरपकड़ हेतु अभियान चलाया जा रहा है। अरे गाडी घेऊन जा, वाजवत घेऊन जा गाडीमध्ये सायरन सायरन घेऊन वाजवत जा ना, जमा करा ना लोक। RCP सगळे भवन टीम आहे आले का नाही फोन लगा